हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी लाइन में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 10th के जो एक पोएम, फर्स्ट चैप्टर की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसे किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। आज मैं आपको डस्ट ऑफ स्नो की पोएम की एक्सप्लेनेशन दूंगी। इससे पहले हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो फुल नेम है वो है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, वॉज एन अमेरिकन पोएट। इनका जो पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है और ये एक अमेरिकन पोएट है। इनका जो जन्म हुआ है उनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में हुआ है। ही वॉज नोन फॉर हीज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ। ये जो पोएट हैं वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, किस लिए फेमस है? क्योंकि इनकी जो पोएम होती है वो रूरल लाइफ को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। इनकी पोएम में रूरल लाइफ के कल्चर एक्सप्लेनेशन, वो अमेरिकन कल्चर को, उनकी रूरल लाइफ को बहुत अच्छे से अपनी कविताओं में दिखाया है। एंड ही वॉज डाइड ऑन 26 जनवरी 1963 एट द एज ऑफ 88। 88 की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। एंड जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मोस्ट फेमस पोएम्स हैं उनमें से है द गिफ्ट ऑफ आउटराइट, मेंडिंग वॉल, द रोड नॉट टेकन एंड द नथिंग गोल्ड कैन स्टे। ये इनकी फेमस पोएम्स हैं। अब चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं डस्ट ऑफ स्नो। ये है 8 लाइन की पोएम है, शॉर्ट पोएम है और जिसका मीनिंग है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो सोक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो द वे, जिस तरह, क्रो मतलब कौवे, जिस तरह कौवे ने सोक डाउन ऑन मी, सोक डाउन मतलब हिलाया, ऑन मी क्या हिलाया? द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री का अर्थ होता है, ये एक पॉइजनस ट्री होता है। इसे धतूरा समझ सकते हैं या फिर ये जो हेमलॉक ट्री होती है पॉइजनस ट्री है, इसमें वाइट फ्लावर, स्मॉल वाइट फ्लावर होते हैं। तो जो कौवा है वो हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है और उसने हेमलॉक ट्री को हिलाया और इससे डस्ट ऑफ स्नो के जो थोड़े से कण उनके पोएट के ऊपर गिरे हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ माई डे आई हैड रूट। जो उनका हार्ट है, जो उनके हार्ट में एक इमोशन थे, जो उनके हार्ट में सडन इमोशन चल रहे थे, वो सडनली चेंज हो जाते हैं। किस वजह से चेंज हो जाते हैं? क्योंकि उनके ऊपर जो डस्ट ऑफ स्नो, जो उनके ऊपर कंधे के ऊपर जो स्नो गिरती है, उनसे उनका मूड थोड़ा चेंज हो जाता है और उनका जो दिन है जो ख़राब हो गया था, उनके जो दिन का जो कुछ भाग है, हिस्सा है जो ख़राब हो गया था, वह इस चीज़ से अच्छा हो जाता है। ऑफ अ डे आई हैड रून। और उनका जो हार्ट है वो प्लेजर से भर जाता है। इसमें पोएट कहना चाहते हैं कि बताना चाहते हैं कि किस प्रकार नेचर हीलर का काम करती है। उनका जो दिन, आधा दिन था वो ख़राब हो चुका था, परंतु प्रकृति के थोड़े से प्रकृति के पास बैठने से और प्रकृति के हल्का सा हलचल करने से, प्रकृति का थोड़ा सा प्रभाव होने पर उनका जो हार्ट है उसमें हैप्पीनेस आ जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्रो होता है और हेमलॉक ट्री होता है, उसे क्या माना जाता है? उसे बैड थिंग मानी जाती है। पर यहाँ पोएट कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है, वह हमारे लिए एक हीलर का ही काम करती है। और यही वो अपनी पोएम में बताना चाहते हैं। इस पोएम के माध्यम से पोएट ये भी बताना चाहते हैं जो आजकल की लाइफ है वो बहुत ही फास्ट है। मतलब आजकल की लाइफ जो इतनी फास्ट हो गई है, इसमें हमारे पास अपने लिए ही टाइम नहीं रहता है। यहाँ पे क्रो और हेमलॉक इस बात के लिए भी सिंबलाइज करते हैं, सोरो, डिप्रेशन, जो लाइफ की सोरो और डिप्रेशन होते हैं उसको भी सिंबलाइज करते हैं। परंतु जो ये डस्ट ऑफ स्नो है वो किस बात का सिंबल है? ये इस बात का सिंबल, ये जॉय और हैप्पीनेस, एनर्जी का सिंबल है। क्योंकि डस्ट ऑफ स्नो के छोटे से कण से जो कवि का है वो मूड चेंज हो जाता है, उनका पूरा मूड चेंज हो जाता है। और जो उनका जो दिन है, जो रूट मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट। जो उनका दिन है
वो जो रिग्रेट में चला गया था, जो पछतावे में चला गया था, जो ख़राब हो गया था, वह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो क्या होता है, हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है, जॉय और एनर्जी में चेंज हो जाता है। इस प्रकार वो कहना चाहते हैं कि जब हम इस भौतिक जगत में बहुत फंस जाते हैं और बहुत ही डिप्रेस महसूस करने लगते हैं, तो हमें नेचर की तरफ मुड़ना चाहिए, क्योंकि नेचर हमें हील करती है और हमें जो हमारा माइंड है उसको फ्रेश एंड शांत भी करती है। जैसे कि जब समय आने पर हमारे मूड को हैप्पीनेस से भी चेंज कर देती है, हैप्पीनेस ला देती है हमारे जीवन में। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।